हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे वैदिक कल्चर की, जो हमारा पीछे छूट गया था। सबसे पहले तो आप कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आप सभी के पास आ रही है और सभी को मेरा नमस्कार, आदार, आभार, अभिनंदन। और अब हम शुरू करने वाले हैं वैदिक कल्चर के बारे में। तो मैं सेशन को शुरू करता हूं, कंटिन्यू करता हूं। और हमने कल देखा था या हमने पिछली क्लास में समझा था कि जो आपका आर्थिक जीवन है उसमें हम देखेंगे कि द इकोनॉमिक कंडीशंस, या कह सकते थे कोई व्यक्ति कितना अमीर है वो कैसे पता चलता है, वो आपको समझ में आएगा उसकी संपत्ति से। और यहाँ संपत्ति का आकलन जो किया जाएगा, हाउ यू विल कंपेयर दैट मीन्स द बेसिक कैटल्स मतलब पशु जिसके पास जितने होंगे वो इतना अमीर होगा। आज की डेट में पशुओं की जो गणना है वो हम देखेंगे वो चारा वाला या कह सकते हैं गरीब व्यक्ति के फॉर्म में करेंगे, बट पहले ये व्यवस्था ऐसी नहीं थी। बट यहाँ पर ऐसा भी होता था कि कुछ लोगों के पास कह सकते थे गाय हुआ करती थी, या हम कह सकते हैं आज की डेट में किसी के पास 4 ऑडी कार हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? अमीर कहेंगे। बट पुराने ज़माने में या उस ज़माने में ऐसा होता था कि जिसके पास पशु हुआ करते थे उसे अमीर कहा जाता था, या कह सकते हैं वो आपका अमीर वर्ग से रिलेटेड था। लेकिन सम ऑफ द पीपल्स दे आर दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं हम देखते थे कि आपको हॉर्स के रूप में भी पसंद करते थे। तो देखिए गाय को तो रखा ही जा रहा है, ऑडी इज नथिंग बट सिमिलर लाइक द काउ, ये हमने देखा है
वैदिक एज में। और कुछ लोग जो है स्पेशली बाइक्स भी रखते थे, जैसे हम कह सकते हैं घोड़ा। तो सम ऑफ द पीपल्स आर वेरी इंटरेस्टेड, दैट मीन्स ठीक है, टू कीप द दीज काइंड ऑफ द बाइक्स। मतलब देखिए उसके पास ऑडी कार तो है, लेकिन ऑडी कार के साथ साथ वो बाइक्स भी रखता है, बाइक चलाने का भी शौकीन है। तो इस बेस पे हम समझ सकते हैं कि ये बाइक जो हॉर्स है, वो हॉर्स कुछ और नहीं, दैट इज कॉल्ड आपका बाइक है। और काऊ को हमने किससे कंपेयर किया था? काऊ को हमने ऑडी के साथ कंपेयर किया था। 4 छल्ले याद रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। द गाय, दैट मीन्स द काऊ वाज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एनिमल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा गया है कि उसी गाय में सारे के सारे जीव जंतु या कह सकते हैं देवताओं का वास होता था। और गाय से ही कई शब्दों की उत्पत्ति हुई है, काऊ से ही सही कई उत्पत्ति हो रही है। और यहां से हम देखेंगे द ओरिजिन ऑफ द काउस फ्रॉम द बीसी दिस, करेक्ट है। अब वो कुछ समझ लेते हैं, जैसे गोहंत। गोहंत दैट मीन्स द गेस्ट या अतिथि, या हम कह सकते हैं वो व्यक्ति जो आपके घर में आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे गोमत। गोमत मतलब हम कह सकते हैं रिच मैन, वी कैन से दैट द पीसी। आज का गोमत कौन है? आज का गोमत है अडानी या मुकेश अंबानी। अभी शायद आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अमीर लोगों में इन्हीं का नाम आता है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि आज के गोमत कौन है? मुकेश अंबानी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो काऊ का मतलब हमने देखा ऑडी कार, ठीक है, हमने देखा गोमत का मतलब हमने मुकेश अंबानी को समझा, अडानी को समझा, और हमने बाइक से हमने कंपेयर किया घोड़े को या हॉर्स को। तो चीज़ों को कंपेयर कर लीजिए तो आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, और जब आसानी से समझ पाएंगे तो उनसे आपको क्लियरिटी आती जाएगी। और आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। आप लोगों को पीडीएफ मिल चुके होंगे, और पीडीएफ मिलने के साथ ही आप लोगों ने लड्डू भी प्राप्त कर लिए। तो ये मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम देखते हैं गाय से और शब्द आता है इवनिंग का समय या गोधूली। आपने देखा होगा कि हिंदू कम्युनिटीज में आप देखते हैं कि जो आपका वेडिंग कार्ड होता है या कह सकते हैं शादी का कार्ड, उसमें भी गोधूली शब्द का उपयोग किया गया है। और गोधूली मतलब संध्या का समय, दैट मीन्स गोधूली वेला पर आपका इंतजार किया जाएगा, संध्या के समय पर आपका इंतजार किया जाएगा, ऐसा लिखा होता है। तो इस तरीके से हमने देखा है अगन्या। अगन्या इज नथिंग बट दैट इज नॉट टू बी डाई, नॉट टू बी ईट। तो इस तरीके से हमने समझा है कि धार्मिक लाइफ हम समझ चुके हैं। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखिए, नो एविडेंस ऑफ द करेंसी सिस्टम, यहाँ पर करेंसी के कोई प्रमाण नहीं मिलते। तो क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है, और इस तरीके से वस्तु विनिमय के प्रचार की बात की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दे आर वेरी, दैट मीन्स द काइंड ऑफ द क्राफ्ट, मतलब वो अच्छे कलाकार होते हैं। कलाकार का मतलब क्या है? वो रथ बना सकते हैं, वो कारपेंटर हैं, दैट मीन्स वो बर्तन बनाने में माहिर हैं, एंड दे आर वेरी गुड चर्मकार। ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, है ना। तांबे और कांसे के प्रमाण मिलते हैं, जिसको आयस कहा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं वी विल नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ द एविडेंस फॉर द रेगुलर ट्रेडिंग्स। तो इस तरीके की कोई रेगुलर ट्रेडिंग्स नहीं मिलती है, और ये ट्रेडिंग्स नहीं मिलती हैं, तो इस आधार पर हमने समझ लिया। तो आई होप वी हैव कवर्ड द बीसी ऑल सेक्शंस ऑफ द अर्ली वैदिक एज। और अर्ली वैदिक एज आपको समझ में आ चुका होगा, और अर्ली वैदिक एज के बाद हम लेटर वैदिक एज की बात करेंगे। पीडीएफ में आपको वो सारी चीजें मिल चुकी हैं जो कहीं ना कहीं पेंडिंग थी, और हम लेटर वैदिक एज की बात करने वाले हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा फास्ट तरीके से ले लेता हूं। मैं लोहे की खोज होती है, कृषि के औजार मजबूत होते हैं, कृषि का उत्पादन बढ़ता है, और हम देखते हैं आपके और आर्थिक गतिविधियां होती। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो अर्ली वैदिक में कुछ इस तरीके से होते हैं, लेटर वैदिक में कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। आज में मतलब मेरा ये ऑब्जेक्ट है कि आज हम वैदिक एज को खत्म कर देते हैं और वैदिक लिटरेचर्स को भी थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशन में हमने देखा था, कैसे देखा? हमने ये देखा था ऑलरेडी कि भरत और पुरु कबीले जो हैं वो कुरु में बन जाते हैं, तुर्वस और क्रीवी है वो पांचाल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से हम देख रहे हैं लेटर वैदिक एज में परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ लीजिए। देखिए, राजा क्या होता है कि राजा जो है वो दूसरे नंबर पर है, दैट मीन्स राजा दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन है? वो पहले नंबर पर पुरोहित है, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आता है, ठीक है। तीसरा और चौथा हमें पता है। तो राजा क्या है? पावरफुल हो चुका है, और राजा पावरफुल हो चुका है तो पावरफुल होने के लिए वो कहीं ना कहीं कई प्रकार के यज्ञ करता है, और यज्ञ करने की जो बेसिस इसको सजेशन है वो कौन देंगे? ब्राह्मण देंगे। ब्राह्मण क्यों देंगे? बिकॉज यज्ञ के बाद क्या होगा?
आफ्टर द बीसी दिस सेरेमनी, या इसके बाद हम देखते हैं एक तो क्या होगा, दक्षिणा मिलेगा और दूसरा होगा भंडारा। क्योंकि भंडारे में आप देखेंगे कि भैया भंडारा मिलेगा और भंडारा में हम देखेंगे भैया कि पेट पूजा होगी। तो आई होप सारे के सारे बीसी पेट पूजा करके बैठे होंगे और यहाँ पर वही चीज होगी। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ होंगे। अब देखो थोड़ा समझ लीजिए, राजसूय यज्ञ जो होगा, सबसे पहला जो है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ दैट इज नथिंग बट दैट मीन्स कि यू आर शोइंग द पावर टू द बीसी ऑल कम्युनिटीज। मतलब आप आसपास के राजाओं को क्या करेंगे, पावर शो करेंगे। 2014 की ओर लेके जाऊंगा। 2014 में एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, वो ओथ लेता है और ओथ में वो किसको बुलाता है, अपने आसपास के राजाओं को बुलाता है कि देखो लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र का राजा इस तरीके से शपथ लेता है। ये देखिए, ये हमारा राष्ट्रपति है, ठीक है, हम शपथ ले रहे हैं और आपकी भी फोटो खिंचाई जाएगी, कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। और ये सब कब होता है, राजसूय यज्ञ में होगा। और यहां पर भी हम वही चीज देखने को मिलते हैं। गुड। और हम देखते हैं अगला आता है अश्वमेध यज्ञ। पंडित जी बेसी पुरोहित जी फिर से बोलते हैं आपके राजा साहब को, राजा साहब एक और यज्ञ करना होगा। जी साहब बोलिए कौन सा यज्ञ करना है। बोला अश्वमेध यज्ञ करना है। बोला इसमें क्या होगा। बोला इसमें जो है वो एक अश्व को हम छोड़ेंगे और अश्व जो है जहां जहां जाएगा, हॉर्स जो है वो जहां जहां तक जाएगा, गुड इवनिंग, वो हमारा साम्राज्य बढ़ जाएगा, हमारा एम्पायर बढ़ता जाएगा। ओके साहब, ठीक है। आखिरी में क्या होगा, भंडारा होगा और आखिरी में क्या मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिस्ट्री को पढ़ना है तो रिलीजन को दूर रखें और हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, फन के साथ, मजेदारियों के साथ, दैट मीन्स, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे भी नहीं तो दिक्कत हो सकती है, बोरियत हो सकती है। तो वी कैन से दैट कि भाई भंडारा हो रहा है और अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है और अश्वमेध यज्ञ करते करते हम देखेंगे कि इस तरीके से कहानियां आगे बढ़ेंगी। ऑल राइट, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि पंडित जी बोलते हैं कि कोई बात, पंडित जी को दक्षिणा मिलती है। एंड द नेक्स्ट वन इज बेसी वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या है, वाजपेयी यज्ञ में कुछ नहीं होगा, यहां पर एक रेस होगी। रेस किसकी होगी, रथ की होगी। रथ मतलब हम कह सकते हैं राजा की बाइक की या राजा की कार की होगी। इसका ऑर्गेनाइज कौन कराएगा, वही चीज होगी, पुरोहित साहब कराएंगे, पंडित जी कराएंगे। पंडित जी साहब बोलते हैं राजा को, राजा साहब आप पावरफुल हो, ये लोगों को पता होना चाहिए। बोला ठीक है साहब, क्या करना चाहिए। बोला यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के आखिरी में क्या मिलेगा, भंडारा मिलेगा, भोजन मिलेगा, पेट पूजा होगी। और इस तरीके से हम देखते हैं। राजा ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति आगे निकल गया तो हमसे तो क्या होगा। बोला कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कोने में ले लेंगे, आप ही जीतोगे। दैट इज रिजल्ट क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि ये जो जीतने वाला होगा वही क्या होगा, या कह सकते हैं किंग ही जीतेगा। दैट इज वेरी क्लियर इन द दिस काइंड ऑफ द सेरेमनी। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वाजपेयी यज्ञ है, ये मैंने यहां मेंशन कर दिए हैं। राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ में हम देखते हैं अंत में जो है हॉर्स को निपटा दिया जाता है, मार दिया जाता है। ऑल राइट, करेक्ट है। और ये वाजपेयी यज्ञ है जिसमें हम देखेंगे कि चैरियट की रेस होगी, एक प्रकार की घुड़दौड़ होगी, एक प्रकार की रथ दौड़ होगी। और बाइक किसकी जीतेगी, राजा साहब की ही जीतेगी। और इन सब यज्ञ के अंत में क्या मिलेगा आप सभी को, अंत में मिलेगा भंडारा, प्रसाद। समझ में आ गया होगा। तो जय श्री राम, ठीक है, बोलते रहो, नहीं तो क्या होगा, भंडारा कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सभा समिति की कहानी हम देख चुके हैं। और हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि लेटर वैदिक एज में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वी हैव फाइंड आउट द बीसी 12 रत्निन मिलेंगे, 12 रत्निन हमें देखने को मिलते हैं। राजा जो है वो किंग है, वो पावरफुल हो चुका है। वो किंग अपने हिसाब से क्या बनाएगा, मंत्री बनाएगा, मिनिस्टर्स बनाएगा। और उन मंत्रियों को हम कह सकते हैं रत्निन। देयर आर द 12 इन द नंबर्स, गॉट इन माई पॉइंट्स। और ये वो कौन है, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं, भागदूत। देखिए आपकी डेमो क्लासेस चल रही थी, है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। भागदूत मतलब आपको समझ में आ गया होगा। महिषी मतलब क्वीन ऑफ, चीफ क्वीन। इसके बाद आएगा अगला सूत, और सूत का मतलब है दैट मीन्स वो व्यक्ति जो ड्राइवर या आपका चलाता है। और मैंने पिक्चर रखा हुआ, इससे आप समझ सकते हैं, ये है कर्ण भाई, और कर्ण भाई को आप समझ सकते हैं सूत पुत्र, चैरियटर, दैट मीन्स, ठीक है, रथ चलाने वाला।
अगला आता है पालागल। पालागल का मतलब है मैसेंजर। मैसेंजर इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ द बीसी व्हाट्सएप। तो ठीक है भाई, सभी लोगों को पालागल कर देना भाई कि आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, ये हम ऐसा कह सकते हैं। तो अपने जीवन में हिस्ट्री को लाइए, उतारिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आज की डेट में ये पालागल बहुत ज्यादा फेमस है। नाम है व्हाट्सएप, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे। टेलीग्राम मतलब कह सकते हैं पालागर, तो ये आपका वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इन माई पॉइंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। आई एम इसके बाद हम देखते हैं राजा जो है वो इतना आलसी हो जाता है कि अपने पासे भी नहीं फेंकता है, वो पासे फेंकने के लिए अपने मामा को रखता है। नाम है शकुनी, नाम तो सुना ही होगा। और ये है अक्षबाप। अक्षबाप इज नथिंग बट दैट मीन्स जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, राजा की मदद कर रहा है। और राजा की मदद किस में कर रहा है, जुआ खेलने में। वी कैन से दैट गैम्बल। तो किंग इज वेरी पावरफुल एंड वो बहुत ज्यादा आलसी होगा। तो अक्षबाप को आप शकुनी मामा से जोड़कर देख सकते हैं, पालागल को आप इसलिए व्हाट्सएप से जोड़कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सामाजिक जीवन की बात करेंगे, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड आएगा। सामाजिक जीवन कैसे होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अब जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसे हो जाएगी, दैट इज बर्थ बेस हो जाएगी। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और गॉड का भी डिवीजन हो जाएगा। और गॉड का डिवीजन कुछ इस तरीके से होगा कि हम देखते हैं कि ब्राह्मण के गॉड जो हैं वो हैं अग्नि और बृहस्पति हो जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान यहां देना है कि जो शूद्र है, दैट इज अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है, उसका जो गॉड होगा वो पशु हो जाए, भूषण हो जाएगा। अब देखो, इसको इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन में लेटर वैदिक में क्या पहले आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री होगा। और इस आधार पर हम कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री सेकंड नंबर पे पहुंच गया है। और सोसाइटी में कौन पहुंच गया है सबसे नीचे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें ताकि मुझे एनर्जी मिलते रहे और हम इस सेशन को आगे बढ़ाते रहें। तो आई होप यू आर गेटिंग ऑल पॉइंट्स एंड वी कैन से दैट मींस द बेसी एनिमल हस्बेंड्री इज कमिंग इन द सेकंड सेक्शंस, मतलब दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। एनिमल हस्बेंड्री जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये किसके पास पहुंच जाएगा? पूषण मतलब पशुओं का देवता, गॉड ऑफ द एनिमल। और ये किसके पास पहुंच चुका है? शूद्र के पास पहुंच चुका है। Pushan, that means the god of the animal, we have seen in the early Vedic age. That's why I did not mention here. Pashu, that means that is not much important. Animal is not much important in the later Vedic age. Later Vedic age में वो कौन से नंबर पे आएगा? सेकंड नंबर पे आएगा, है ना। पहले नंबर पर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो गया है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। और सेकंड नंबर पर है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो पशुओं का देवता होगा या पशु से रिलेवेंट होगा। और पशु जो है सोसाइटी में, या कह सकते हैं पूषण जो है वो लास्ट में आ जाएगा। तो वी कैन से दैट इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप माई योर पॉइंट इज क्लियर राइट नाउ। यस यस, बिल्कुल सही बोला। आगे हम देखते हैं कि जो लोग वर्ण, देखो वर्ण जो है वो चेंज हो गया है। पहले क्या था आपका, सभी लोग बराबर थे और ये कर्म आधारित था, दैट इज योर डीड्स। जो कर्म करोगे वही बेसी क्या होगा, आपका वर्ण होगा। लेकिन आगे चलकर क्या हो गया, लेटर वैदिक में ये जन्म हो गया, जन्म आधारित हो गया। और अब हम देखते हैं कि आगे चलकर जो व्यक्ति जो काम करेगा, दैट मीन्स वट एवर यू आर डूइंग, वही क्या हो जाएगी, उसकी जाति बन जाएगी, उसका बेसी कास्ट बन जाएगा। तो जो लोग ऑयल का व्यापार करेंगे वो क्या कहे जाएंगे, ऑयल ही कहे जाएंगे। जो लोग बेसी सोने का काम करेंगे वो सुनार कहे जाएंगे। इस तरीके से लेटर वैदिक एज में ये पॉइंट आपका देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्राफ्टमैन दैट इज टू फ्रॉम द कास्ट, ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर से देख सकते हैं, ठीक है। बट कभी कभी ये होता है कि जो है ब्राह्मण जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। वो चैलेंज किससे फेस करना पड़ता है, वो चैलेंज फेस करना पड़ता है क्षत्रियों से। और यहां पर वही कहानी देखने को मिलती है। सम ऑफ द क्षत्रियस इज वेरी स्कॉलर्स, ठीक है, एंड वी कैन से दैट दीज आर द वेरी स्कॉलर पर्सन्स, ठीक है, जिसमें हम राजा जनक की बात करेंगे, एक पांचाल के राजा होंगे और एक काशी के राजा होंगे। दे ऑल आर वेरी गुड स्कॉलर्स, ठीक है, एंड ये कभी कभी चैलेंज करेंगे किसको, वो ब्राह्मण को, वो पंडित जी को, वो आपके पेट पूजा वाले, वो। तो इस तरीके से एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करिए। कंडीशन ऑफ वुमेन इज वेरी गोइंग टू डिक्लाइन, दैट मीन्स, ठीक है, आपके पास ये उदासी जैसा हुआ इमोजी पहुंच चुका होगा, लेकिन आप लोग उदास ना हो, आप लोग मुस्कुराते ही रहें, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और समझते रहें इतिहास को, हिस्ट्री को। लेकिन यहाँ महिलाओं की कंडीशन थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई है, दयनीय हो गई है। उसके पीछे कारण क्या है, हम देखते हैं विदत खत्म हो चुके हैं। और विदत में हम देखते हैं द वुमेन इज नॉट पार्टिसिपेटेड, वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। इन सच कंडीशन वी कैन से दैट women cannot participate in the public affairs. Polygamy was in practice. देखो,
पहले क्या हो रहा था, पहले हम देखेंगे द वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं शादियां कर रही हैं, बहुत सारे पति रखती हैं, ठीक है। अब लेकिन आप देखेंगे लेटर वैदिक एज में क्या होगा, दैट मीन्स जो हस्बैंड है या जो मेल है वो क्या करेगा, वो एक से ज्यादा पत्नी रखेगा। और यहां पर कंडीशंस ये किसके लिए फेवर में हो गया, ये हस्बैंड के फेवर में हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं महिलाओं की कंडीशन जो है वो डिक्लाइन होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं विडो रीमैरिज की जो है प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगी। महिलाओं को धन का कोई अधिकार नहीं होगा, महिलाओं को कोई भी धन का अधिकार नहीं होगा, बहु प्रथा में होगी। दैट मीन्स, ठीक है, ये थोड़ा ये पॉइंट इंग्लिश में वो आ गया है, ठीक है, इस पॉइंट को आप यहां पर कंसीडर ना करें, ठीक है। चलिए, द कंडीशन ऑफ वुमेन्स वी कैन से दैट, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। इसके अलावा सोसाइटी में लेटर वैदिक एज में गोत्र आता है। गोत्र को कैसे समझते हैं, देखिए पंडित जी हमने देखे थे, पंडित जी मतलब आपके पहले नंबर के, और पहले नंबर वाले कहते हैं, ठीक है, वो ये सिस्टम लेके आते हैं, ऐसा समझ लेते हैं। आप कितना वेद जानते हो, बोला साहब हम बेसिकली 4 वेद जानते हैं, बोला हम चतुर्वेदी हो गए, ठीक है। एक ने बोला कि आप कितना जानते हो वेद, बोला हम 3 वेद जानते हैं, बोला त्रिवेदी हो गए। एक ने बोला कि हम 2 वेद जानते हैं, बोला कि आप हम कौन हो गए, बोला द्विवेदी हो गए। वी कैन से दैट। इसके बाद हम देखेंगे वेदी, है ना। तो द पर्सन हु इज नो, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि ब्राह्मण भी आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू चैलेंज टू द ईच एंड एवरी पर्सन इन सच कंडीशंस, देयर इज ए, वी कैन से दैट दिस इज द ओरिजिन ऑफ द गोत्र सिस्टम। गॉट इट माई पॉइंट्स। और आगे चलकर शायद ये प्रक्रिया जो है वो बाकी वर्ण में भी आ जाएगी। तो गोत्र सिस्टम यहां देखने को मिलता है, और गोत्र सिस्टम में हम देखते हैं कि आप जो है सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, सेम गोत्र वॉज प्रोहिबिटेड। आज भी आप देख लीजिए 2021 में यदि आप सेम गोत्र के हैं तो आप मैरिज नहीं कर सकते। द मैक्सिमम प्रोसेस, द मैक्सिमम कस्टम्स रिलेटेड टू द लेटर वैदिक एज, जो लेटर वैदिक एज में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सेम गोत्र में शादी नहीं होगी, ऐसी प्रक्रिया बना दी जाएगी, करेक्ट है। और हम यहां मैरिज के टाइप्स भी देख सकते हैं, दैट इज अनुलोम एंड द प्रतिलोम। अनुलोम विलोम नहीं है, बाबा रामदेव याद ना करें, करेक्ट है। अनुलोम का मतलब है द बॉय शुड बी इन द हायर क्लास, ठीक है, एंड द गर्ल शुड बी इन द लोअर क्लास। अब ये अनुलोम जो है दैट वॉज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी बोलेगी कि हमें यही प्रकार के विवाह होने चाहिए। तो वी कैन से दैट कि कितना ज्यादा सोसाइटी में चेंज हो चुका है। तो सोसाइटी किस टाइप के मैरिज एक्सेप्ट कर रही है, दैट इज अनुलोम टाइप की। लेकिन सम ऑफ द पीपल्स दे आर गोइंग टू द बीसी प्रतिलोम एज वेल। और प्रतिलोम में क्या था, अब मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूं कि आप लोग जो है मतलब ऐसा कह सकते हैं कि फादर्स डे और मदर्स डे बनाते हैं, क्या ये सही है या क्या गलत है। तो देखिए ये दैट इज द बेसिक इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस, बिकॉज ठीक है, देखिए ये ग्लोबलाइजेशंस का इंपैक्ट है। वेस्टर्न कल्चर में माता और पिता दिवस मनाया जाता है बिकॉज दे डोंट नो कि भाई मेरे माता पिता कौन है या क्या है, क्योंकि वहां फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर होती हैं और वो एक दिन को सेलिब्रेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मनाते हैं। लेकिन इंडियन सोसाइटी क्या बोलता है, इंडियन सोसाइटी कहती है ईच एंड एवरी डे इज मदर डे एंड फादर डे, और आपको हर दिन उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे यहां लेकिन हम उसको एक दिन सेलिब्रेट करने के लिए अब जाने लगे हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स। सोसाइटी में चेंज हो रहा है और अब उसको मदर्स डे और फादर्स डे में मनाया जा रहा है। तो बट मेरा ये मानना है या इंडियन कल्चर का जो मानना है वो ये कहता है कि ईच डे एंड एवरी डे इज मदर्स डे एंड फादर्स डे एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल डे। आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। क्या केवल एक ही दिन है मदर्स डे और फादर्स डे के लिए? तो ये सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बीसी रिक्वायरमेंट, है ना। वो डीपी पे लगाने के लिए फोटो खींचा जा रहा है और उसके लिए बीसी क्या हो रहा है, ये सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो अब इसमें सही क्या है, आप जो है मतलब इसको कैसे कहेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? क्या मेरी बात सही है या बीसी वो डीपी सही है, या कह सकते हैं तो डीपी केवल खिंचाने के लिए क्या किया जा रहा है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो ये तो गलत है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इस समझ के साथ आप मुस्कुराकर बेसिकली कह सकते हैं। अब देखिए, अब देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा।
प्रतिलोम का मतलब क्या है, गर्ल्स जो है वो हायर सोसाइटी की होगी और बॉय जो है वो लोअर सोसाइटी का होगा, लेकिन ये सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोसाइटी बोलेगी इस टाइप की शादी नहीं होनी चाहिए, मैरिज नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं मानेंगे, फिर भी मैरिज किए जाएंगे। और जब मैरिज होगी तो सोसाइटी से बोलेगी कि भाई आपको हम बाहर करते हैं, आपको नगर के बाहर रहना होगा। और आगे चलकर हम देखते हैं दैट मीन्स इन द गुप्त एज में हम देखेंगे, गुप्ताज के एज में वी कैन फाइंड आउट द बेसी अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता की शुरुआत हो जाएगी। और ये अस्पृश्यता आगे चलकर आर्टिकल नंबर 17 से आपकी देखने को मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब आप देखिए कहीं ना कहीं जो है वो प्रतिलोम में ये कनेक्शन देखने को मिलेगा। सोसाइटी के लोग नहीं मानेंगे। अब सोसाइटी की जब लोग नहीं माने तो उनको समाज से बाहर कर दिया जाएगा एंड वी विल फाइंड आउट द बेसिक दिस कंसेप्ट इन द गुप्त एज एंड वी कैन से दैट दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता यहां से शुरू हो जाएगी और जब अस्पृश्यता शुरू हो जाएगी तो और ज्यादा बेसिक कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और इसीलिए हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 17 में इसे हटाने की बात की जाएगी। I hope you are getting the how the basic society is going to change. This is a very long time period. बहुत लंबा समय होगा और ये बहुत ही लंबा समय जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन से यहां से जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे सोसाइटी में 8 प्रकार के विवाह हैं। दैट मीन्स कि देखिए कुछ होंगे बेसिकली एप्रिशिएबल, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी, कुछ लोग जो है वो उसकी कंडेम करेंगे या कह सकते हैं उसकी निंदा करेंगे। प्रशंसी का मतलब है समाज स्वीकार कर रहा है और समाज नहीं कर रहा है। दैट इज टाइप्स ऑफ द मैरिज। ये किसके बेस पर था? ऊपर ये गोत्र के बेस पर था, ध्यान दीजिएगा। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द गोत्र, करेक्ट है, जो आपका ग्रोथ था। अब देखिए इसमें देखो नाम देखिएगा, है ना, दैट इज ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह इज सिमिलर लाइक द बेसिक कह सकते हैं दहेज के साथ लड़की को लड़के दे दिया जाता। वी कैन से दैट मैरिज हो रही है और मैरिज में डाउरी हो रहा है, तो डाउरी जो है वो यहां पर ब्रह्म विवाह में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए देव विवाह। देखिए देव विवाह में क्या हो रहा है कि देव विवाह में शादी कौन करने जा रहा है? शादी में करने जाएगा प्रीस्ट करने जाएगा या पंडित करने जाएगा, और पंडित को भी इसी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो लड़की दे दी जाएगी, मतलब जो गर्ल्स है उसको दे दिया जाएगा। इस तरीके की शादी जो होगी देव विवाह, मतलब वी कैन से दैट जो प्रीस्ट है उसे ही देवता की समकक्ष माना जा रहा है, वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। इसके बाद हम देखते हैं आर्ष। आर्ष का मतलब है ऑक्स, ऑक्स का मतलब है आपका कह सकते हैं बैल, है ना। अब देखिए बैल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कृषि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप क्या करेंगे, लड़की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लड़की को आप दे रहे हैं और आप बैल ले रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब सॉरी दैट मीन्स ठीक है मैरिज हो रही है और लड़की की शादी हो रही है और उसके साथ साथ बैल की जोड़ी भी दी जा रही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए कि जो विवाह हो रहे हैं वो उसमें इस तरीके का प्रचलन हो रहा है। यहाँ डाउरी है लेकिन लास्ट वाले में डाउरी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, करेक्ट है। तो ये जो है बिना डाउरी के मैरिजेस हैं। अब देखिए ये सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल थे, दैट मीन्स ये सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन अगले जो विवाह हो रहे हैं उनके नाम सुनिएगा। पहला नाम है असुर विवाह, खरीद कर लड़की के साथ शादी करना, दैट इज वेरी शेमफुल फॉर द सोसाइटी। नेक्स्ट है राक्षस, एक और आया जिसका नाम है बेसी कह सकते हैं किडनैप करके शादी करना। आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। एंड हाउ अबाउट दिस द नेक्स्ट वन, दैट इज गंधर्व, दैट इज लव मैरिज। अब आप देखिए लेटर वैदिक एज में ये लव मैरिज जो है वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। लेकिन 2021 में लव मैरिज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, समझ में आए? और सोसाइटी से एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, यस और नो? आंसर आएगा यस। तो वी कैन से दैट द सोसाइटी इज गोइंग टू चेंज, करेक्ट है। और कुछ कुछ विवाह तो ऐसे भी हो रहे हैं दैट मीन जिसमें हम देखेंगे शेड्यूसिंग और द रेपिंग हर। तो सोसाइटी जो है वो कुछ गलत दिशा में जा रही है एंड वी कैन से दैट दिस इज द बीसी या कुछ इस तरीके की कहानी देखने को मिलेगी। तो सोसाइटी मोल्ड हुई कि नहीं हुई है? पहले इसने सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था लव मैरिजेस को, गंधर्व विवाह को, बट अब तो यस हो रहा है, करेक्ट है। और आप देखिए जो सोसाइटी ने ऑलरेडी एक्सेप्ट नहीं किया था वो भी आपके मैरिजेस देखने को मिल रहे हैं। तो अब आप मूल्यांकन कर लीजिए, आप एवेल्युएट कर लीजिए कि भाई कि कौन सही और कौन गलत, है ना।
तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए सोसाइटी में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा भी कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल या कह सकते हैं डिबेट वाला टॉपिक है। तो इसका आंसर या इसका आकलन जो है वो हम छोटी सी मीटिंग में नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपके आंसर को कुछ इस तरीके से दिया था। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स, मैं क्या कहना चाहता हूं एंड वट आई वॉन्ट टू से, और ये कैसे सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं। ये भी हमने देखा अपने, दैट मीन्स शादियां हो चुकी हैं, द वर्शिप। देखिए पूजा की पद्धति क्या होती थी, अर्ली वैदिक में क्या करते थे, अर्ली वैदिक में आपने क्या किया, प्रेयर की, दैट मीन्स आपने हाथ जोड़ा, आपका हो गया। लेटर वैदिक में क्या हो गए, यज्ञ हो गए, और यज्ञ में क्या दिए जाने लगेंगे, बलि दी जाने लगेगी। बलि किसकी दी जाएगी, पशुओं की दी जाएगी। कल से कोई यदि लेट हुआ तो 4 मुर्गी लेकर आना। आई होप यू आर गेटिंग, है ना, दैट इज लेटर वैदिक एज में हम शुरू हो चुके हैं। और लेटर वैदिक एज यही कहता है कि भैया आप कोई लेट हुआ तो क्या होगा, 4 मुर्गी लेकर आएगा। आप पहले हम उसे ऑनलाइन से काटेंगे, ठीक है, फिर हम उसे बेसिक कह सकते हैं टेलीग्राम से भेजेंगे, पाला कल से भेजेंगे, और फिर उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये चेंज आ चुका है, ये परिवर्तन आ चुका है सोसाइटी में, और इस तरीके से हमने समझा है प्रेयर का महत्व जो है घट जाएगा, द डिक्लाइन ऑफ द प्रेयर, ठीक है, और यज्ञ आ जाएंगे, और यज्ञ में बड़े बड़े मंत्र बोले जाने लगेंगे, जानवरों की बलि दी जाने लगेगी, और ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा होगी कि आगे चलकर हमें 2 धर्म देखने को मिलेंगे। बस करो भाई, जिसका नाम, बहुत हो गई हिंसा, अब हम लेकर आए हैं आपके लिए अहिंसा, और यदि आपने अहिंसा ली तो हम आपको देंगे मोक्ष कैशबैक में। आपने यदि हमारा रिचार्ज करा है तो हम आपको मोक्ष देंगे कैशबैक में। तो करिएगा इंतजार जैन और बौद्ध के लिए, और जैन और बौद्ध जो है वो कुछ इस तरीके से आएंगे इसी व्यवस्था के अगेंस्ट में, दैट मीन अब इसी मास एनिमल सेक्रीफाइस के विरोध में ही आएंगे। कौन, जैन और बौद्ध। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान को खुश करने के लिए हो रहा है, और यहां पर कोई स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। अब आप देख लीजिए, ये पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। तो मैं ये कहूं कि ओवरऑल हम देखें कि ऑल काइंड ऑफ द प्रोसेस, प्रेयर हो रही हो चाहे यज्ञ हो रहा हो, उसका उद्देश्य जो है वो भौतिक लाभ लेना, मतलब भगवान मुझे पास करा देना, इसके लिए हो रहा है, ठीक है। खाने पीने की बात नहीं हो रही है यहां पर, यहां कह सकते हैं मतलब, या बेसिक कह सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं हो रही, सामाजिक जीवन के। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक जीवन में बहुत सारे चेंज आ चुके हैं, और सामाजिक जीवन की चेंज को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब क्या है, पुरुषार्थ का मतलब है आपका आत्मा के उद्देश्य। आप सभी का उद्देश्य क्या है, आपका सभी का उद्देश्य है वो है यूपीएससी, पीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज, या कह सकते हैं सिविल सर्विसेज में जाना। ये है आपके लाइफ का उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या है, दैट मीन्स जो आपके अंदर है वो आत्मा जो है उसका उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। करेक्ट है, समझ में आया। तो पुरुषार्थ का मतलब मोक्ष, दैट मीन्स अल्टीमेट जो वो होगा वो आपको मोक्ष देखने को मिलेगा। पुरुषार्थ के साथ साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, कैसे अचीव करोगे, हाउ यू विल अचीव दिस पुरुषार्थ, एंड यू विल हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ द स्टेज इन द लाइफ। जीवन के कुछ चरणों का पालन करना होगा। चरण का मतलब यहां पैर नहीं है, चरण का मतलब है लाइफ की कुछ स्टेजेस, और ये हैं आपकी 4, मतलब उद्देश्य की प्राप्ति करना, या हम ऐसा कहें उस जीवात्मा को वहां तक पहुंचाना। करेक्ट है, और ये हम कह सकते हैं दिस इज काइंड ऑफ द हेडलाइन एंड दिस इज द बेसिक डिटेल पॉइंट, और ये है संस्कार। और आपके संस्कार आपको अलाउ नहीं करते हैं, दैट मीन्स ठीक है कि आप लोग चुप बैठें, तो आप अपने संस्कारों को खोलिए और कमेंट करते रहें, ठीक है, तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। और संस्कार कितने हैं, 16 हैं, तो ये जीवन के चरण के अंतर्गत ही आते हैं, वी कैन सी दैट। बट ये क्या है, हेडलाइन के समान है, और ये थोड़े से डिटेल में हम कह सकते हैं, या हम ऐसे कहें एक अंतर और है, संस्कार जो है वो बर्थ के पहले से भी है, ठीक है, और ये जो है आपको देखने को मिलेंगे ये आपके बर्थ के साथ ही शुरू हो जाते हैं। ऑल राइट, माई पॉइंट्स और एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जीवन के लक्ष्य को या जीवन के परम उसको प्राप्त करने के ये साधन है, हम ऐसे कह सकते हैं। समझ में आया। तो ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स। अब ये प्रक्रिया समाज में आना शुरू हो जाती है, कब की बात है, ये आप देखेंगे लेटर वैदिक एज की बात है। तो लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, संस्कार क्रिएट हो चुके हैं। आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है पेपर को क्लियर करना, लेकिन आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप चलना होगा लाइफ की, और वो हमें देखने को मिलेंगे
मेरी ओवरऑल मेरी बात को आपको समझ में आना चाहिए। एनी वे, मतलब मैं कोई भी चीज बता रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए कैसे भी आए। तो ये है कंसेप्ट मेरा, और आप सभी को फन के साथ समझाना, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, सम ऑफ द पीपल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। तो एक टीचर या फैकल्टी का वो भी होता है कि वो उसमें इंटरेस्ट जगाए, और आप लोगों का यदि इंटरेस्ट आया है 1% या 2% भी, तो दैट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर मी, दिस इज वेरी दैट मीन्स एनर्जेटिक फॉर मी, और ये मेरे लिए ग्रेट अचीवमेंट होगा। एक हमने यहां पर देख लिया है रेफरेंसेस, ये मैंने ऑलरेडी आपको यहां समझा दिया है, करेक्ट है। तो जीवन के चरण जो है वो 4 हो जाएंगे। देखो अब देखिए, इसमें देखिए ऑलरेडी आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसमें एक्चुअली थर्ड को आप थोड़ा सा देखिए, पहला वाला तो आपको क्लियर हो जाएगा, गृहस्थ मतलब शादी करोगे। तीसरा जो है वो वानप्रस्थ, और चौथा है सन्यास। वानप्रस्थ का मतलब है आप अपनी, देखो पहले वाले में क्या है, आप छात्र जीवन स्टूडेंट लाइफ है ना, पढ़ाई करोगे। दूसरे वाले में क्या करोगे, शादी बनाओगे, मैरिज करोगे। तीसरे वाले में आप देखेंगे आपको क्या करना है, घर छोड़ देना है। शादी बनाने के बाद आप देखेंगे एक बच्चा पैदा होगा, और उस बच्चे को आप क्या करेंगे, हैंड ओवर कर किसी मॉन्क बन जाएंगे। और मॉन्क बनना है तो आपको वाइफ के साथ क्या है, घर छोड़ देना है। और फोर्थ वाले में आप देखेंगे आपको 100% वाइफ को भी छोड़ देना है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इज द कंप्लीट रीन्यूएशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये टोटल बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा बेसिक अंतर है, और ये एज के हिसाब से डिवाइड किया गया है, 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, एंड देन उसके बाद 100 ईयर्स। तो उस समय व्यक्ति की एवरेज एज कितनी बताई गई थी, दैट इज 100 ईयर्स। अभी तो कितनी हो गई है, अभी तो कम हो गई है ना। आदमी इतना कहां जी पाता है भैया, अब ना जी पाएगा। इन तीनों आश्रम के बारे में इनिशियली एक्चुअली क्या होता है कि शुरुआत में छंदोग्य उपनिषद में ये बात की गई है 1, 2 और 3 की, करेक्ट है। चौथे वाले की बात की गई है वो बाद में मिलती है, और वो है आपका दैट मीन्स ठीक है जवाली उपनिषद। तो आई होप ऑल पॉइंट आर क्लियर, ठीक है। अब ये क्या है, देखो यहां भी पुरोहित जी बोलेंगे ये लक्ष्य हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं, और ये ऑब्जेक्ट को आपको प्राप्त करना है। इससे क्या होगा, जीवन का दैट मीन्स उद्देश्य जो है निर्धारित होगा। दैट मीन्स अब इसे कह सकते हैं द ऑल पीपल्स आर गोइंग टू फॉलो। आपको जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने हैं, और प्राप्त करने के उद्देश्य या स्टेज कुछ इस तरीके से होंगे, ऐसा इनके द्वारा बताया जाएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है आत्मा का भी जीवात्मा, आप सब के अंदर एक जो आत्मा है उसका उद्देश्य फॉलो करना, और यहां पर हम देखेंगे उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम आए हैं। पुरुष धन अर्थ, पुरुष का मतलब यहां मेल नहीं है भैया, लोगों ध्यान देना ना, नहीं तो खुश हो जाओ, बोला सर महिला तो लिखी नहीं है। पुरुष दैट मीन्स अभी सी सोल, और सोल को बेसिक कह सकते हैं हम, कहीं ना कहीं देखेंगे उसको लाइफ के ऑब्जेक्ट तक पहुंचाना, यही है पुरुषार्थ। ऑब्जेक्ट कौन से हैं वो हमने पीछे देखिए, उसको समझा, और 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, और इसी कह सकते हैं उसी आश्रम व्यवस्था के द्वारा हमें प्राप्त करने हैं। पहला है धर्म। धर्म मतलब सामाजिक नियम, और धर्म कहता है कि कह सकते हैं हमें सामाजिक नियमों का पालन करना होगा। वी विल हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ द सोशल, दैट मीन्स अभी देखिए जैसे मान के चलिए पंडित जी कहेंगे क्या करना होगा, यजमान आपको यज्ञ करना है, और यज्ञ के बाद आपको क्या है, भंडारा करना है। ठीक है साहब, हम आपका नियम मानेंगे, ये हमारा धर्म है और ये आपका कर्म है, आपको इस तरीके से काम करना होगा। तो ये है बेसिक कह सकते हैं साहब। तो देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट ऑल काइंड ऑफ सिस्टम दैट वाज स्टेबलाइज्ड बाय द बीसी टू क्रिएट द कॉम्प्लिकेशन इन द सोसाइटी, और ये सारी व्यवस्थाएं जो है कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, मैं भी एक धर्म को मानता हूं, मैं भी एक धर्म से संबंधित हूं, बट यहां उस धर्म से उसका लेना देना कुछ नहीं है। आप लोगों का नाम ए है, मेरा नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम है जेड है, एक का नाम पी है ना। ऐसा सोचें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आप आसानी से हिस्ट्री को समझ पाएंगे। कुछ लोग नाराज हो रहे होंगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा कुछ अंदाज ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं अर्थ की ओर। और अर्थ क्या कहता है, अर्थ ये कहता है कि सामाजिक नियमों का पालन तो करना है, इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को भी कलेक्ट करना है। जीवन को चलाने के लिए आजीविका चलानी होगी, और आजीविका को हम बताएंगे अर्थ में, करेक्ट है।
नेक्स्ट अगला आता है धर्म, अर्थ और आता है काम। काम का मतलब है सेक्सुअल प्लेजर या शारीरिक सुख। देखिए सेक्सुअल प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि किसी मेल एंड फीमेल इंटीमेट हो गए, करेक्ट है। इस मेल और फीमेल के मिलन से एक प्रोडक्ट निकलेगा, वो होगा और सन। और ये सन जो है आपको बेसिकली कह सकते हैं आग लगाएगा। और ये आग लगाएगा कब? जब देखिए अभी मैंने आपको बताए हैं 16 संस्कार, बराबर है। और 16 संस्कार में 16वां संस्कार है दैट इज फ्यूनरल या अंत्येष्टि। सॉरी मैं यहां लिख देता हूं। देखिए शारीरिक सुख के द्वारा एक सन प्राप्त होगा और ये सन क्या करेगा? आप में आग लगाएगा। आग कहां लगाएगा? जब आप मर जाओगे। 16वां संस्कार क्या बोलता है? 16th आपका जो संस्कार है वो कहता है अंत्येष्टि, दैट इज आपका फ्यूनरल। और ये अंत्येष्टि किसके द्वारा की जाएगी? ये सन से। तो पुरुषार्थ का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? दैट मीन्स काम का मतलब यहां पर ये नहीं है कि सेक्सुअल प्लेजर है, मजे करना, लेकिन यहां पर बेसिकली एक चीज और है, वो है आपके संस्कार से जुड़ी हुई। यू गॉट इट माई पॉइंट्स? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से बात होती है। इसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष मतलब कह सकते हैं आपकी आत्मा का उद्धार, आप सभी का उद्धार हो जाना। दैट मीन्स परम सुख आपकी आत्मा जो है तभी बेसी कह सकते हैं पहुंचेगी, वो है मोक्ष। पेपर क्लियर करना आत्मा का उद्देश्य नहीं है, आत्मा का उद्देश्य है परम सुख को प्राप्त करना, ऐसा बताया गया है। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पुरुषार्थ। गॉट इट माई पॉइंट्स? अब आते हैं संस्कार की ओर। देखिए भाई जो संस्कार हैं उनकी संख्या 16 है और ये 16 संस्कार आप सभी को पता होने चाहिए। दैट मीन्स बिफोर द बर्थ। देखिए शुरुआत बर्थ, ये है डेथ, ठीक है, ये है आपका बिफोर बर्थ, ठीक है। यहां से आपका कुछ लाइन शुरू होता है, करेक्ट है। तो ये जो जीवन के स्टेजेस हैं वो आपके कुछ इस तरीके से, टोटल कितने हैं? 16, इस तरीके से डिवाइड किया गया। कहां से शुरू होगी कहानी? वहां से शुरू होगी जब आपके माता पिता रिक्वेस्ट करते हैं गॉड से कि भाई मुझे एक बच्चा दे दो, लाइक दिस, करेक्ट है। दे आर रिक्वेस्टिंग टू द गॉड रिलेटेड टू द बेसिक, दैट मीन्स सन और डॉटर वट एवर, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि यहां से कहानी शुरुआत होती है। और इसके बाद हम देखेंगे फेटिस को प्रोटेक्शन दिया जाता है। देखिए इसके बाद हम देखेंगे अगला आता है, चौथा आता है, ये कुछ इस तरीके से आते हैं। दैट इज द बेसिक। फोर्थ पर हम देखेंगे चाइल्ड बर्थ, दैट इज द फोर्थ में हम देखेंगे जात कर। सम ऑफ द संस्कार स्टिल फॉलो इन द बेसी हिंदू कम्युनिटी, लेकिन इनमें से कुछ संस्कार अब जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। जैसे यदि हम देखें दैट मीन्स चाइल्ड का बर्थ हो जाता है फोर्थ में। फिफ्थ में क्या होता है? नामकरण। बच्चे को शुरुआत में टिंकू पिंकू के नाम से जाना जाता है, बट जैसे ही हम देखते हैं उसका नामकरण हो जाता है तो उसे कहा जाने लगेगा राहुल। नाम तो सुना ही होगा, करेक्ट है। मेरी बात समझ में आई कि तुम्हारा नाम राहुल होगा, तुम्हारा नाम नरेंद्र मोदी होगा, लाइक दिस। लेकिन उसके पहले टिंकू या पिंकू के नाम से कहा जाता है। तो ये एक स्टेज है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं और इस तरीके से हम ऐसे समझ रहे हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई टिंकूज एंड माई पिंकूज, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं, देखिए शुरुआत में क्या होता था, आप देखो सोसाइटी में कैसे चेंज होता है। देखिए निष्क्रमण, निष्क्रमण का मतलब होता है पहली बार बच्चे को घर से बाहर लेके जाना, ठीक है। पहली बार का बच्चे का मतलब है, अब देखिए आजकल बच्चे ही हॉस्पिटल में पैदा होते हैं भाई, पहले से ही वो घूम रहा है तो क्या होगा? तो हम यहां कह सकते हैं कि निष्क्रमण का मतलब है दैट मींस घर से बाहर होना। अब ये हॉस्पिटल में ही पहला हो रहा है आज की डेट में, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है ये वाला किसी संस्कार फॉलो करने की, करेक्ट है। तो हम यहां देखेंगे कि कुछ इस तरीके से कहानी, पहले बच्चे जो है वो घर में ही पैदा होते थे, तो ये अब संस्कारों में परिवर्तन हो गए। आजकल कुछ संस्कार ऐसे भी हो गए हैं कि भाई कि माता और पिता, दैट मीन्स कि फादर और बेसी कह सकते हैं सन, दोनों बैठ के 9th मंडल का सोमरस पी रहे हैं। तो भाई ये क्या हो गया? मतलब सोसाइटी में चेंज हो गया है। अब आपको थोड़ा एक्सेप्ट करना होगा। कुछ इसे सही कहेंगे, कुछ इसे गलत कहेंगे, बोला यार कितने फ्रेंडली हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भाई नहीं। तो भाई ये अलग अलग व्यू हो सकते हैं सम ऑफ द, बट आई विल नॉट दैट मीन्स सम काइंड ऑफ द थिंग्स, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं, ठीक है।
अब देखिए अन्न प्रसानम, अन्न प्रसानम का मतलब क्या है? बच्चा वैसे कह सकते हैं पहले माँ का दूध पीता है ना, उसके बाद वो है वो पिज्जा और बर्गर खाएगा, वी कैन से दैट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ उसका नामकरण हो चुका है, नाउ द पीसी टाइम टू ईट द पीसी पिज्जा एंड द बर्गर। यस यस यस, ठीक है। मिल बैठे तीन यार, है ना, आ जाओ मेरे यारों। चूड़ाकर्ण, कर्ण भेदन, उपनयन, उपनयन इज ए काइंड ऑफ द बीसी, उपनयन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उपनयन इज काइंड ऑफ द बीसी दैट मीन बिफोर एजुकेशन, शिक्षा के पहले किया जाने वाला संस्कार। अब आप देख लीजिए आज की डेट में आप देखेंगे शिक्षक कैसे मिल रही है, एक बंदा जो है बीसी कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और चार बंदे मतलब टिंकू पिंकू जो है वो सामने बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें काय का उपनयन संस्कार है ना, उपनयन कुछ नहीं है, मैंने ये बेसिकली ये पहना हुआ, ये है मेरा उपनयन, है ना, ये मेरा जो आपका माइक है वही आप समझ लीजिए। तो चेंज हम देखते हैं कहां से बेसिक बहुत सारा हो चुका है। तो वी कैन से दैट कि वी कैन नॉट, दैट मींस दैट इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो द ऑल काइंड ऑफ द संस्कार इन द बेसिक सोसाइटी, और इस तरीके से हम समझते हैं। इसके बाद देखिए वेदारंभ, स्टडी ऑफ वेदास। अब हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऑप्शनल। तो वेदों का आरंभ हो चुका है और यहीं से हम देखेंगे समवर्तना। देखिए क्या होता है, रिटर्निंग होम आफ्टर द बेसिक एजुकेशन। आज की डेट में घर बैठे ही पढ़ रहे हैं, है ना, लॉकडाउन ने हमें ये सिखा दिया है, तो समवर्तना की जरूरत ही ना पड़ेगी। इसके बाद देखिए देखिए केशांत, गुरु दक्षिणा जो है वो बेसिक कह सकते हैं बाद में दी जाती है। अब पहले देखिए, अब देखो क्या होता है, सबसे पहले इंग्लिश, वेरी गुड, सही बोला राकेश जी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, गुरु को पहले ही शिक्षा, गुरु को अंत में दी जाती है दक्षिणा। अभी आपका भागदूत जो है वो पहले ही ले लेते हैं, है ना, मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो सोसाइटी में बहुत चेंज हो चुके हैं। 2021 इज वेरी चेंजेबल, ठीक है, वी कैन कंपेयर एंड वी कैन से दैट, ठीक है। तो कहानी को समझिए और देखिए कहां किस तरीके से हम देखते हैं। एंड द 14th, ये थोड़ा नंबर गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है। विवाह, और विवाह के बाद तो बेसिक क्या है, घर ही छोड़ना पड़ेगा भाई लोगों, है ना। तो थोड़ा सा समझ गए होंगे आप लोग मेरा इशारा, तो कि आप ऐसे समझ सकते हैं, घर ही छोड़ना पड़ेगा और अंत में आपको बेसिक मरना भी पड़ेगा। जो व्यक्ति इस जीवन में आया है उसको मरना पड़ेगा, और ये आग कौन लगाएगा? वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाला आपका सन। ऑल राइट, सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, आपके संस्कार डेवलप हो चुके होंगे, और ये संस्कार कहते हैं कि आप लगातार कमेंट करते रहें, और मैंने आपको बहुत कुछ संस्कार में सिखा दिया है। तो ये हमने देखा लेटर वैदिक का धार्मिक जीवन क्या होगा। देखिए गॉड जो है इंद्र और अग्नि, इंद्र और अग्नि तो जो है बेसिक कह सकते हैं चेंज हो जाएंगे, उसकी जगह कौन आ जाएंगे? उसकी जगह हम देखेंगे तीन आ जाएंगे, और वो हैं आप देखेंगे, वो हम देखेंगे प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु। एक होगा क्रिएटर, एक होगा निर्माता, एक होगा विध्वंसक, एक होगा रक्षक, ठीक है। और इस दुनिया की रक्षा करने के लिए कौन आएंगे? नरेंद्र मोदी आएंगे, आज के भगवान, मतलब 2021 के भगवान। तो कहानी आप देख रहे हो कितना चेंज हो चुका है ना। जो पहले इंद्र था आज की डेट में उसको कोई नहीं पूछता, है ना। देखिए इसके बाद हम देखें, हमने देखा था अग्नि, है ना, अग्नि चलो ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। आज की डेट में आप देखेंगे भाई कि अब विष्णु, सॉरी, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स दैट इज रिलेटेड टू द विष्णु, बहुत सारे मंदिर जो है विष्णु से रिलेटेड जाएंगे। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कहीं ना कहीं क्या हो रहा है। अब 2021 में क्या होगा? 2021 में मतलब अगला चुनाव कब है? 2000 आई थिंक 24 में। उस समय एक नए भगवान आएंगे, नाम है मोदी, है ना। आज देखो और भगवान आ गए हैं, आज कई गॉड आ गए हैं। बोला बाबा रामदेव, है ना, बाबा राम, आशाराम, ठीक है, रामपाल, है ना, राम रहीम। अब ये सारे के सारे राम लगा के घूम रहे हैं ना। तो वी कैन से दैट कि दिस इज द चेंज ऑफ द सोसाइटी। और सारे के सारे नाम, वो कहते हैं ना, देखो तुम यारो ऐसा कोई काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो ये कुछ ऐसा ही काम किया जा रहा है इनके द्वारा। लेटर वैदिक एज में कुछ और भी भगवान जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज अश्विनी। अश्विनी इज द बेसिक गॉड ऑफ द एग्रीकल्चर, कृषि का संरक्षक यहां देखने को मिलेगा। और देखिए द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी कैन सी दैट पूषण। पूषण मतलब शूद्रों के देवता होंगे, और ये कौन होंगे? ये गॉड ऑफ एनिमल होंगे। तो देखिए पूषण जो है वो चौथे नंबर पे चला गया है। वो केवल किसका देवता हो गया है? शूद्र का देवता हो गया। अर्लियर इट वॉज द बेसिक गॉड ऑफ द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। क्योंकि यहां पर हम देखेंगे पशुओं की जो हालत है वो सेकंड नंबर पे आ गई। तो इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है कि आपके गॉड कौन होंगे, डिसाइड करेंगे।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कहीं ना कहीं मंत्र हो जाएंगे ये चीजें। अब देखो इकोनॉमी में भी आप देख लीजिए, कृषि जो है वो जीविका का मुख्य साधन हो गया। पहले नंबर चावल और गेहूं जो है इस समय मेन फसलें हो जाएंगी। और यहां पर हम देखते हैं कि दैट मीन द फर्स्ट टाइम वैदिक पीपल्स केम इन द क्योर ऑफ द राइस इज कॉल्ड द व्रीहि, और यहां पर चावल को जो है व्रीहि कहा जाने लगेगा। वैदिक फसलों के नाम है तो कुछ एक दो नाम आप यहां देख लीजिए, दैट इज गोधूम, गोधूम मतलब गेहूं, जो मतलब आपका यव, व्रीहि मतलब चावल। तो वी कैन से दैट कि चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, और ये चेंजेस कितने से कितने हुए, 1500 से 1500 से 1000 और 1000 से 600 तक हो गए। तो आप देख लो ये आयरन ही था जिसने ये आग लगा दी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आज की डेट में वो आग किसने लगा दी? इंटरनेट लगा दी, है ना। आज की डेट में हम देखेंगे कि वो आग जो है इंटरनेट ने लगा दी। और हमने देखा था स्टोन एज में ये आग कौन लगा रहा था? दैट वाज वी फायर। फायर ने ही फायर लगा दिया। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए, देखो कहानी कहां से कहां कन्वर्ट हो जाती है, और इसी तरीके से हमारा एक कहानी होता है। तो आई होप यू गॉट इट ऑल पॉइंट्स ऑफ द वैदिक एज। वैदिक एज खत्म हो चुका है ना। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं महाजनपद। महाजनपद को भी मैं यहीं बता देता हूं। वैदिक एज में हमने देखा था, अर्ली वैदिक एज में जन होते हैं, और लेटर वैदिक एज में क्या होते हैं, जन जो है जनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जनपद कहीं नहीं भी कह सकते हैं, वो महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से 16 महाजनपद होते हैं, ठीक है। फटाफट इसको भी ले लेता हूं और इसको भी खत्म कर देता हूं। 6th सेंचुरी बीसी में हमने देखा था कि लोहे का बीसी एक्सटेंसिव यूज होगा, व्यापक उपयोग होगा, और लोग जो है लोहे का उपयोग करना शुरू करेंगे। लोहे की वजह से हम देखते हैं, वी कैन सी दैट मीन द वॉरियर क्लास जो है वो तेजी से डेवलप होती है। जंगल काटने से एग्रीकल्चर डेवलप होता है, और जब एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो हम यहां देखेंगे कि स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। स्टेबिलिटी आएंगे तो क्या होने वाले हैं, रीजनलिज्म और बीसी कह सकते हैं नेशनलिटीज की फीलिंग्स डेवलप होने को आएगी। मतलब क्या होगा, ये मेरा देश, ये मेरा राज्य, ये मेरा that means nation, like this kind of the theories is going to develop। और इस वजह से हम देखते हैं we will see that is the BC emergence of the different state, और इसी स्टेट को हम कह सकते हैं महाजनपद। और जब ये चीजें डेवलप होंगी तो जो कबीला है, दैट मीन जो जन था, जो अर्ली वैदिक एज में था, वो क्या होगा, अब बड़ा हो जाएगा, और वो बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा, जनपद हो जाएगा। जनपद जो है इनके बारे में जानकारी हमको मिलती है पाणिनि बताता है कि 40 जनपद देखने को मिलते हैं, करेक्ट है। और हम 40 को तो नहीं पढ़ेंगे, हम 16 जनपद की कहानी पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। और बुद्ध के जन्म के पूर्व ही 16 महाजनपद आ चुके हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि आगे चलकर ये होगा कि 16 तो बचेंगे, 16 में से केवल 4 बचेंगे, और 4 में से फिर एक बचेगा, नाम है मगध, कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। 16 प्लेयर हैं लेकिन एक ही कैप्टन है, और वो एक ही कैप्टन कौन है आपका, दैट मीन्स आपका महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ही व्यक्ति था जिसने भी आपका वर्ल्ड कप दिलाया। तो ये 4 जो है, अवंती थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। देखो ये कंबोज हो गया, ऊपर गांधार हो गया, और ये कुरु हो गया, ये पांचाल है, ये सूरसेन है, दैट इज मत्स्य, एंड दिस इज द अवंती, एंड द बीसी चेदी, एंड द लास्ट दैट इज द साउथ मोस्ट इज कॉल्ड द बीसी अश्मक, एंड द बीसी काशी। नेक्स्ट वन इज द मगध, मगध के बाद अंगद, बज्जी, मल, कौश आएगा। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर बनता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। और जब राज्य मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, वी कैन सी दैट इज महाजनपद, ठीक है। नहीं मतलब दैट मीन्स द पर्सन हु रोट द अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक बुक का नाम है, और अष्टाध्यायी बुक में इन्होंने मेंशन किया है कि 40 महाजनपद थे, 40 कन्वर्ट हो गए आपके। पॉइंट क्लियर है भाई, समझ में आया? थोड़ा सा ये समझ लीजिए, अंग दैट इज लोकेटेड इन द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट मोस्ट, करेक्ट है। अश्मक दैट इज बेसिक कह सकते हैं लोकेटेड इन द साउथ मोस्ट, है ना। नॉर्थ में आप देखेंगे कुरु है, एंड वी कैन फाइंड आउट दीज 2 आउट ऑफ द इंडियन बॉर्डर, है ना। मतलब ये 2 हैं हमारे पड़ोसी राज्य में, नाम तो सुना ही होगा, पाकिस्तान। समझ में आया, ठीक है। तो ये 2 आपको देखने को यहां मिलेंगे, और ये तक्षशिला इसकी कैपिटल है, और आपको यहां पर कंबोज और हाटक देखने को मिलेंगे। तो ऑलराइट, ये थोड़ा थोड़ा ये समझ लीजिएगा। और मगध जो है वो इस तरीके से एक्सपेंशन करेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जो क्या होता है कि जो 6th सेंचुरी में है, इनको हम 4 पार्ट में भी डिवाइड करके समझ सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। और ये 1 2 3 को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये थोड़ा मैप में देख लीजिए, दैट इज उत्तरापथ नॉर्थ मोस्ट, दैट इज प्राच्य एंड द बीसी मध्य देश, मिडिल ऑफ द बीसी कंट्री एंड द प्राच्य, और एक है दक्षिणापथ। तो वी कैन से दैट दिस इज द बेसिक 5 पार्ट ऑफ द इंडिया, और इन्हें हम 16 महाजनपद में डिवाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई होप ये 16 महाजनपद आपको समझ में आ चुके होंगे, एंड दीज आर द बेसिक महाजनपद एंड दिस इज द नेम ऑफ द कैपिटल, ठीक है। उसकी कैपिटल होगी मगध, ये राजगृह, ठीक है, अवंती, बज्जी, ये तो आप पढ़ लीजिएगा। we can not say that means we don't need to remember all, but we need to remember maximum, that means जो मेन है उनको तो आपको याद रखना होगा। अच्छा, मैप फिर से बता देता हूँ, सारे याद नहीं रखने हैं लेकिन थोड़ा मेन को तो याद रखना होगा, कभी क्वेश्चन बन जाता है तो वो थोड़ा सा आपको याद रखेगा। ये यहां से देख लीजिए, ठीक है। मैं फिर से मैप बता देता हूं। देखिए जो 6th सेंचुरी बीसी में जो महाजनपद हैं, वी कैन डिवाइड इन द बीसी डिफरेंट रीजन। फर्स्ट इज बेसी उत्तरापथ, है ना। सेकंड वन इज द बेसी ये आपका प्रातिच्य, एंड द नेक्स्ट वन इज द मध्य देश, है ना, ये आपका बिल्कुल सेकंड। और इसके बाद आप देखेंगे ये होगा दक्षिणापथ, दैट इज इन द दक्षिणा। इसके बाद हम देखेंगे ये है प्राच्य, ये वाला एरिया। तो वी कैन से दैट 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये 5 भाग में डिवाइड है। ये समझ में आए, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग हैं जो आपको 16 महाजनपद को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल राइट, ये सारी चीजें। और ये 16 महाजनपद जो हैं उनमें आप देखेंगे कि ये क्या है। तो देखो ये जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मेन है, जैसे आपको थोड़ा पांचाल को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर अश्माक, दैट इज साउथ मोस्ट, है ना, ये दक्षिण में मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद आप देखेंगे अंग, दैट मीन्स जो अंग देश का राजा कर्ण था, वी हैव फाइंड आउट, एंड द बीसी द कैपिटल इज चंपा, एंड द दिस इज ईस्टर्न मोस्ट, ये सबसे पूर्वतम जो है आपका साइट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये जो आपके एंड ये वाले जो 2 हैं, दैट इज वी हैव फाउंड आउट बेसिकली इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये इंडिया की बॉर्डर के बाहर है। ये कहाँ मिलेंगे आपको? पाकिस्तान में मिलेंगे। तो थोड़ा मोटे तौर पर याद रख लीजिए और एक रफ आइडिया बना लीजिए, ताकि क्या होगा, वो कम से कम इस पर क्वेश्चन बनता है तो वो समझ जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, और ये वाला चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है।